लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एग्जामिनर ने उन सभी लोगों को लैंड ऑफ बरीड में बुला लिया था जिन जिन ने भी स्पिरिचुअल रिलीम का वो टेस्ट पार कर लिया था। जिसके बाद वहां पर एक डिवाइन लोटस फ्लावर आया था जिसने कई सारे पोर्टल ओपन करे थे जिससे वो लोग एंशंट इमोर्टल रेंज में जा सकते थे। इसके बाद वो लोग पोर्टल की मदद से दूसरी तरफ जाने लगे थे। अब आगे तो एपिसोड 159 की शुरुआत में एलेक्स जब पोर्टल की दूसरी तरफ पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे कई सारे रास्ते हैं जिन रास्तों की दूसरी तरफ जाने पर अलग अलग कल्टीवेशन के तरीके और ट्रेजर मिल सकते हैं। पर एलेक्स उन रास्तों पे नहीं जाता बल्कि वो सोचता है कि क्यों ना वो इन सभी रास्तों को एक साथ समझने की कोशिश करे। उसी वक्त एलेक्स को अपना पास्ट याद आता है जहां जब उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो उसे इनाम के रूप में बताया गया था कि किसी भी वर्ल्ड में एक सीक्रेट रास्ता होता है जहां पे उस वर्ल्ड की सारी एनर्जी मौजूद होती है। अब एलेक्स उस बात को याद करते हुए जमीन पर जोर से मुक्का मारता है लेकिन उसे वहां वो रास्ता नहीं मिलता। इसलिए एलेक्स उस जगह के कोने में जाकर एक पत्थर पे पंच करने की कोशिश करता है लेकिन वहां एक बैरियर बना था क्योंकि वो वर्ल्ड वहीं तक बाकी लोगों के लिए अवेलेबल था। पर एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ के उसके दूसरी ओर चला जाता है। इस तरफ हम बाहर उस फ्लावर के आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जहाँ पे दो बहुत बड़े मास्टर और एलेक्स के पेरेंट्स भी थे क्योंकि जेस भी एंशिएंट इमोर्टल रेंज में था। उसी वक्त वो दोनों बड़े मास्टर्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स को रेंज में गए हुए 9 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हो सकता है कि अब तक कोई न कोई उन रास्तों की दूसरी तरफ पहुंच गया हो। इसलिए चलो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उन्हें देखते हैं। अब वो लोग ऐसा करके सबसे पहले निंग चुआन नाम के कल्टीवेटर को देखते हैं जिसपे एक दूसरा वॉरियर हमला कर रहा था लेकिन निंग चुआन तो बड़े ही आराम से उसे रोक कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों मास्टर्स चोंग को देखते हैं जो इस वक्त उसी कल्टीवेटर से लड़ रहा था जिससे एलेक्स ने लोअर वर्ल्ड में फाइट करी थी जहां उन दोनों के बीच बराबर की लड़ाई हो रही थी। साथ ही दोनों मास्टर्स के अलावा कुछ और बंदे भी उस फ्लावर के अंदर के लोगों को अपने पैलेस में बैठे बैठे देख रहे थे। इसके बाद वो दोनों मास्टर्स 10 क्राउन किंग नाम के कल्टीवेटर को देखते हैं जिसके पास अजीब सी टेंटिकल्स की पावर थी। इधर सेकेंड बॉडी भी उसी वर्ल्ड में थी। ऊपर से इस वक्त वो रैबिट गर्ल और वो मोटा लड़का एक साथ मिलके उस रास्ते को पार कर रहे थे लेकिन तभी वो मोटा लड़का देखता है कि उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो फॉग के पीछे छुपा हुआ है। तो रैबिट गर्ल मोटे लड़के से कहती है कि तुम आगे जाके चेक करके आओ लेकिन वो इसके लिए मना करने लगता है। तो रैबिट गर्ल उसका कान पकड़ के उसे जबरदस्ती आगे की ओर ढकेल देती है ताकि वो आगे चेक करके आए। दूसरी तरफ जेस एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था जहां वो उस पे अपने डिवाइन स्पेयर से अटैक करके उसे आराम से ही हरा देता है जिसे देखकर वो दोनों मास्टर्स कहते हैं कि ये लड़का सच में कमाल का है क्योंकि इसके पास 2 बोन्स है और ऐसे रूमर्स है कि इसकी दूसरी बोन इसे इसके भाई से मिली है जो अब मर चुका है। इस तरफ एलेक्स की मॉम ये सुन के सोचती है कि अगर आज एलेक्स भी जिंदा होता तो वो आज जेस जितना ही फेमस होता। उसी वक्त वहाँ पे डीमन ड्रैगन क्लैन का एक ड्रैगन आ जाता है जो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस वक्त वो पापी लड़का कहाँ पर है जिसने मेरे क्लैन के हेवनली गॉड को मारा है। अब वो ड्रैगन मास्टर उस लोटस पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसके कारण लोटस के अंदर एलेक्स दिखने लगता है जो इस वक्त लगातार बैरियर्स को तोड़ता हुआ साइड की ओर ही आगे बढ़ता जा रहा था लेकिन ये बात उन मास्टर्स और बाकी लोगों को समझ नहीं आती। इसके बाद एलेक्स एक जगह पर बैठ जाता है तभी बाहर वहाँ मिंग तू नाम का एक वॉरियर आ जाता है जो हुआंग को देखना चाहता था क्योंकि वो अपर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस था। साथ ही उसके पास थंडर टेक्निक थी। अब मिंग तू उस फ्लावर पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन वो फ्लावर फिर से एलेक्स को ही दिखाने लगता है। तो ये देखकर वो दोनों मास्टर्स और बाकी सब चौंक जाते हैं कि हुआंग और वो पापी लड़का एक ही है और हुआंग ही पापी लड़के के नाम से अपर वर्ल्ड में फेमस है। इस तरफ हम इमोर्टल पैलेस के 2nd जनरेशन के मास्टर को देखते हैं जिसे एलेक्स के बारे में कुछ पता था कि वो लोअर वर्ल्ड से है और जेसिका के साथ घूमता रहता था लेकिन वो अब उसके साथ नहीं रहता है। तो उस बंदे को लगता है कि हो सकता है एलेक्स भी यहीं पर हो इसलिए वो उस फ्लावर पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसके बाद उन सबको हुआंग ही दिखने लगता है जिसे देखकर वो सब लोग और एलेक्स की मॉम समझ जाती है कि हुआंग ही एलेक्स है और वो अब भी जिंदा है। इधर वो दोनों मास्टर्स कहते हैं कि तभी हम कहें कि अपर वर्ल्ड में अचानक से ऐसा एक बंदा कहाँ से आ गया जो पापियों का साथ दे रहा हो। ये शुरू से ही एलेक्स था जो अपर वर्ल्ड में आ गया था और अब वो इन पापियों का साथ दे रहा है।
इस तरफ एलेक्स को भी पता चल जाता है कि वो लोग उस पर नजर रख रहे हैं। साथ ही उन लोगों को उसकी सच्चाई भी पता चल चुकी है। इसलिए वो अपनी पावर्स दिखाते हुए कहता है कि मैं ही हुआंग हूँ और वो पापी लड़का भी मैं ही हूँ जिसके बारे में तुम लोगों ने सुना है। लेकिन मेरा असली नाम एलेक्स है और मैं लोअर वर्ल्ड से आया हूँ और मैंने ही डीमन ड्रैगन सेक्ट के उस हेवनली गॉड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मारा था क्योंकि उसने पापियों को कमजोर समझने की भूल करी थी। लेकिन मैं आज तुम सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर पापी खून वाले लोगों को परेशान करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। ये सुन के वो दोनों मास्टर्स चौंक जाते हैं। अब हम उस वर्ल्ड में 4 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक जगह पे याओ यी नाम का एक कल्टीवेटर मेडिटेशन कर रहा था जो कि डीमन ड्रैगन सेक्ट से था। उसी वक्त उसके सेक्ट वाले लोग उस फ्लावर के पास आ जाते हैं और उसे फ्लावर की मदद से देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि याओ यी ने डिवाइन फ्लेम इग्नाइट कर ली है। तो ये देखकर वो लोग बहुत खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि याओ यी अब एलेक्स को मार देगा क्योंकि उसने उनके सेक्ट के हेवनली गॉड को मारा था। इस तरफ एलेक्स अपनी मेडिटेशन कर रहा था जहाँ मेडिटेशन करते करते वो सोचता है कि मैंने सभी रास्तों को बारीकी से जांचा है और मैं उनमें से बहुत से रास्तों के बताए कल्टीवेशन को सीख भी रहा हूँ। इधर वो डीमन ड्रैगन सेक्ट के लोग एलेक्स को भी उस फ्लावर की मदद से देखते हैं जहाँ जब उन लोगों को पता चलता है कि एलेक्स बस एक जगह बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है बल्कि वो किसी भी रास्ते से आगे नहीं गया है जिससे कि उसे ट्रेजर्स मिल सके, तो ये जान के वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं एलेक्स करना क्या चाहता है। इस तरफ एलेक्स अपनी डिवाइन फायर इग्नाइट करने लगता है क्योंकि वो अब तक 108 तरीके की फायर को इग्नाइट करना सीख चुका था। इसलिए वो उन सभी फायर्स को अपनी बॉडी के सेंटर एरिया पे फोकस करता है जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। लेकिन एलेक्स फिर भी बीच में नहीं रुकता। इधर वो डीमन ड्रैगन सेक्ट के लोग बोलते हैं कि हमने आज तक ऐसा पागल नहीं देखा जो फायर से अपनी ही बॉडी जलाए। लगता है ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। अब हम उस वर्ल्ड में 9 महीने बाद का समय देखते हैं जहां अब भी एलेक्स उस फायर से अपनी बॉडी को जला रहा था। जहां जलाते हुए वो सोचता है कि आज मुझे पता चल रहा है कि कई लोग वेनरेबल लेवल पर ही अपना कल्टीवेशन बंद क्यों कर देते हैं क्योंकि आगे वाले लेवल्स पे पहुंचने में बहुत दर्द होता है। उसी वक्त एलेक्स बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है जिसे देखकर वो डीमन ड्रैगन सेक्ट के लोग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा कल्टीवेशन करके ये लड़का अपनी मौत को दावत दे रहा है। इधर एलेक्स की ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम भी घबरा जाती है लेकिन एलेक्स फिर से खड़ा हो जाता है पर अब उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो उस जगह से बाहर निकल के अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए उस एंशिएंट रुइंस के एक स्मॉल वर्ल्ड में आता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक थी जिसके अंदर से बहुत पावरफुल ऑरा आ रहा था। इसलिए एलेक्स को लगता है कि शायद वो लेक उसे हील कर सकती है। इसलिए एलेक्स उस लेक का पानी पीने लगता है जिससे उसके सारे घाव हील हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पे याओ यी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है जो पास में ट्रेनिंग कर रहा था। अब याओ यी एलेक्स से पूछता है कि तुम कौन हो? लगता है तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है पर तुम फिर भी मेरे इलाके में मरने के लिए आ गए। उसी वक्त वहाँ पे डीमन ड्रैगन सेक्ट के कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो एलेक्स से कहते हैं कि तुमसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा और तुम यहाँ हमारे मास्टर की ट्रेनिंग खराब करने आ गए। उसी वक्त याओ यी उन सब से कहता है कि इस लड़के को मार दो और इससे जो भी ट्रेजर्स मिले वो आपस में बांट लेना। इसके बाद याओ यी वापस लेक में चला जाता है। इधर एलेक्स सोचता है कि उसने तो अपनी आइडेंटिटी सबको बता दी। लगता है एंशिएंट रुइंस के अंदर अभी भी कुछ लोग नहीं जानते कि उसकी असलियत क्या है। उसी वक्त डीमन ड्रैगन सेक्ट का एक स्टूडेंट एलेक्स पर अटैक करता है पर एलेक्स उसे एक ही पंच से मार देता है जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स उस पे स्वॉर्ड अटैक करते हैं लेकिन एलेक्स उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ के उन्हें भी मार देता है। तो ये देखकर याओ यी पानी से बाहर अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम कौन हो, जिस पे एलेक्स उसे बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। ये सुन के याओ यी समझ जाता है कि एलेक्स वही पापी लड़का है जिसने उन लोगों के क्लैन के हेवनली गॉड को मारा है। अब याओ यी एलेक्स पर अटैक करता है और उसे पंच करके पानी के अंदर फेंक देता है लेकिन अचानक से पानी के अंदर जाने की वजह से एलेक्स की फाउंडेशन ठीक होने लगती है। तो एलेक्स भी उस पानी का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को और तेज कर देता है जिसके बाद वो पानी से बाहर आ जाता है जहां अब वो डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंच चुका था। अब एलेक्स याओ यी के ऊपर अटैक करके उसे चट्टानों के बीच में फेंक देता है
लेकिन याओ यी फिर से अपनी ड्रैगन फॉर्म में आके उस पे अपनी स्पिरिचुअल लेजर से हमला करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। तो याओ यी आसमान में उस लेजर का इस्तेमाल करके अपना स्पेशल मूव चलता है जो कि एक ट्रैप था। अब याओ यी एलेक्स से कहता है कि इस ट्रैप से आज तक कोई हेवनली गॉड नहीं बच पाया है, तो तुम क्या चीज हो? आज मैं अपने हेवनली गॉड का बदला लेकर रहूंगा। लेकिन एलेक्स अपनी नई डिवाइन फायर को उस ट्रैप में फैला देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो सेफली वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो याओ यी पर लगातार अटैक करता है। तो याओ यी अपने अंतिम समय में पहुंचते हुए बोलता है कि अब तो मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ, तब भी मैं इस पापी ब्लड के लड़के को क्यों नहीं हरा पा रहा। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि मैंने भी ट्रेनिंग करके अपना लेवल बढ़ा लिया है। इसके बाद एलेक्स याओ यी की रीढ़ की हड्डी उसकी बॉडी से निकाल के उसे जान से मार देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।